आपने करियर चूज किया, इसकी कोई गारंटी है कि आप सक्सेसफुल हो गए अगर आपने ये किया तो? कोई गारंटी नहीं। यस और नो? नो, कोई गारंटी नहीं। तो अब अगर ये सब करके, इतना पंगा ले करके, मानो आप फेल हो गए, आप सोच के गए थे आपके साथ में कुछ अच्छा होगा, बुरा हो गया, दोबारा आपने ट्राई किया अगले साल, दोबारा फेल हो गए, मतलब कि जो आप करना चाहते थे उसमें आप पूरी तरह से फेल हो गए। अब क्या होगा? क्या होगा? इस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए क्या चाहिए भाई? करेज। क्या चाहिए? दुनिया में 99% से ज्यादा लोग अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो लाइफ में सिचुएशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके किसी और पे डाल रहे हैं। जैसे ही कोई बोलता था मेरे को, या आज भी अगर बोलता है कि ये नहीं हो सकता या तू ये नहीं कर सकता, तो मैं ना चुप रहता हूं, ना उनसे लड़ता हूं। मैं सिर्फ एक वर्ड में उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, एक वर्ड में, क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं हो सकता? और जैसे ही मैं ये करता हूं उसके बाद बहुत मजा आता है। आप कभी करके देखना, बहुत मजा आएगा। 90% लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनके पास में इस क्यों का जवाब ही नहीं होगा, जवाब ही नहीं होगा। नहीं, वो सोच में पड़ जाते हैं। जैसे ही मैं पूछता ना क्यों, हाँ क्या, क्यों, ये कैसा सवाल है? तो ये है वो 90% लोग जिनके पास में कोई जवाब ही नहीं होता, या होता भी है तो वो इतना फनी होता है कि आप चाह करके भी अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाओगे। जैसे एक बार, अगर बच्चों को कुछ सिखाना ही है ना, तो सच बोलना सिखाओ, सच सुनना सिखाओ। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी स्किल और एनी हैबिट फॉर दैट मैटर। ये बहुत जरूरी है। मतलब इमीडिएटली अगर आपसे भी कोई गलती हो गई, जैसे आप उसको कुछ सिखा रहे हो और आपने खुद ने वो गलत काम कर दिया या आपके हस्बैंड ने कर दिया, तो इमीडिएटली आप लोगों को उसको सॉरी बोलना चाहिए कायदे से। जैसे मेरी बेटी मेरे को टोकती है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में जब फोन पे बात करता हूं तो एक आध वर्ड कोई ऐसा मुंह से निकल जाता है तो इमीडिएटली उसकी आवाज आ जाती है पीछे से, पापा। तो मैं कहता हूं अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। कहने का मतलब है कि जो भी आप करते हो उसी से वो सीखते हैं बच्चे, इसमें कोई डाउट नहीं है। डोंट टेल हर कि ये सही है ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग है, तो आप अपने पर्सपेक्टिव से कहेंगे तो आप क्या सिखाएंगे बच्चे को? अरे बहुत बुरी चीज होती है, कभी हाथ भी मत लगाना, ये मत करना, वो मत करना, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये सब बोलने की क्या जरूरत है? उसको बताओ देखो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें पीना है पियो, नहीं पीना मत पियो। उन पे छोड़ो ना, तभी तो वो सोचेंगे, तभी तो उनका माइंड डेवलप होगा। हो सकता है आप एक ऐसे बैकग्राउंड से हो जहां से कि वो इमेजिनेशन दूर दूर तक मैच नहीं हो रही है, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पहले तो एक इतने छोटे से गांव से निकल करके इतना बड़ा साइंटिस्ट बनना, और उसके बाद में भी इस कंट्री के प्रेसिडेंट बनना। लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए वो एक आइडल हैं आज भी। अगर जिस बैकग्राउंड से वो आए, जो उनकी रियलिटी थी, अगर उसके बेस पे उनका फ्यूचर डिसाइड होता तो कभी भी वो इसका 1% भी अचीव नहीं कर पाते जो उन्होंने अचीव किया। लेकिन जो भी कुछ उन्होंने अचीव किया वो किया अपनी ड्रीम्स के बेस पर। और अगर ध्यान से उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करोगे तो कभी भी उनका सपना ये नहीं रहा कि मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, मुझे वो पाना है, मुझे वो पाना है, क्योंकि ये सपना तो आपको भिखारी बना देता है। उनका सपना हमेशा से ये रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, अब ये कर लिया, अब ये करना है, अब ये कर लिया, अब मुझे ये करना है, अब ऐसे कंट्रीब्यूट करना है, अब ऐसे शेयर करना है। कि जब भी आप किसी और की बुराई देखते हो तो आप खुद बुरे बन रहे हैं। हम वही देखते हैं जो हम हैं। ये बात पकड़ में आ रही है? अंदर से किसी के अंदर बहुत सारी कमियां होंगी तो उसको दूसरे के अंदर सिर्फ कमियां ही नजर आएगी। अंदर से कोई बहुत खुश होगा तो उसको दूसरों के अंदर की खुशी नजर आएगी। हर इंसान में अच्छाई भी है और बुराई भी है। हर सिचुएशन में कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। चॉइस हमारे हाथ में है कि हम क्या देखते हैं। बच्चे यही सोच रहे हैं कि जो हम अपने लिए सोच रहे हैं वो ठीक है। हस्बैंड कह रहा है जो मैं सोच रहा हूँ इस रिलेशनशिप के लिए वो ठीक है। वाइफ कह रही है जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक है। और दोनों एक दूसरे को रियलाइज कराना चाहते हैं कि मैं सही हूं तू गलत है। यही तो हो रहा है। हर चीज करो बैलेंस में। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। ये जो एक्सट्रीम में हम चले जाते हैं ना, वहां जाकर के हम मरते हैं। एक्सट्रीम में आप डाइटिंग करो, मारे जाओगे।
बहुत ज्यादा खाओ मारे जाओगे। समझ करके लिमिट में खाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप समझ गए ना? ऐसे ही हर चीज में है, हर जगह पर आप अप्लाई कर दो। जिस चीज की जितनी वैल्यू है उससे ज्यादा उसको मत दो, तो बच जाओगे। ये सारे काम किसके हैं? बुद्धि के हैं। मन क्या करता है? किसी चीज की इतनी सी वैल्यू है, उसको इतनी वैल्यू दे देता है कि पता नहीं क्या हो गया।